हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमारा जो चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन, की कंजर्वेशन होता क्या है। क्या होता है कंजर्वेशन? टू प्रोटेक्ट या टू यूज़ जुडिशियली। फिर हमने डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या बताया था आपको? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ऑन लार्ज स्केल, उसको हमने क्या कह दिया था? डिफॉरेस्टेशन। फिर उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए थे कि उसकी वजह से क्या क्या हो रहा था। ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था, सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही थी, यानी डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, डेजर्टिफिकेशन हो रहा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पिछले अपने लेक्चर में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने आपको पिछली ही क्लास में एक फिनोमिना बताया था, एक इफ़ेक्ट बताया था, जिसको क्या कहा था मैंने? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस फिनोमिना कहा था। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी CO2 है, ट्रीज़ कट होने की वजह से CO2 का अमाउंट क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो वो क्या कर रही थी? वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर ले रही थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, यानी कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। ठीक है, अब ये सारे जो रीज़न्स थे, हमने बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ कट तो कर दिए। अब आप बताओ, अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में कर देंगे तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए भी तो कुछ स्टेप लिए जाएंगे कि वो कॉन्सिक्वेंसेस ना हों या उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो ना हों। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई किए गए, यानी कि दिमाग में आया कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर हमारी हेडिंग आती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आएगा टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना, यानी अपने फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करेंगे हम। अब आप सबके दिमाग में आएगा कि मैम फ्लोरा और फोना क्या होते हैं? अगर किसी भी बच्चे को पहले से पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो बच्चों, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा हम जो भी प्लांट की स्पीशीज़ है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो मिलेंगी हमें प्लांट की स्पीशीज़, उनको हम क्या कह देते हैं? फ्लोरा। क्या कह देंगे? प्लांट स्पीशीज़। प्रेजेंट इन उनको हमने क्या कह दिया? फ्लोरा। सिमिलरली जो फोना है, फोना में क्या आ जाएंगी? हमारी एनिमल स्पीशीज़ आ जाएंगी, जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती हैं, यानी एनिमल स्पीशीज़। प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। देखो बच्चों, हमने क्या कर दिया? हमने उनके हैबिटेट्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? उनकी जो
स्पीशीज़ का नंबर है ना उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो अब अगर किसी भी स्पीशीज़ के नंबर पे अफेक्ट पड़ेगा वो इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, क्योंकि फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी वजह से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने की सोची, ताकि क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से। प्रोटेक्टेड एरियाज called wildlife sanctuaries national parks and biosphere reserves have been earmarked। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। तो इस चैप्टर में ये जो तीनों टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, या स्पेसिफिक किसी भी एक इंडिविजुअल का पूछ सकते हैं। और वैसे भी आपको इन जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये तो आपके ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो तीनों को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा और नेशनल पार्क है ना, ये दोनों ना एक जैसे से ही दिखेंगे आपको सुनने में कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बस कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर लेंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है और नेशनल पार्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस के द्वारा, और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जहाँ वो रहते हैं, और कोई भी ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस बहुत नेग्लिजिबल होती है, कि कोई भी ह्यूमन आकर के उनको किल नहीं कर सकता, उनकी पोचिंग नहीं कर सकता, या उनके सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो उसे हम क्या कह देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें हम लिखेंगे एरिया where animals are protected from any disturbance to them and their habitat। ठीक है, वहीं दूसरी ओर नेशनल पार्क क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर एरियाज़ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एरियाज़ पर्टिकुलरली रिजर्व्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे एनिमल्स आपके फ्रीली घूम सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनका फूड और हैबिटेट सब कुछ एकदम नेचुरल होता है। ठीक है, और ये थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़।
areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। ठीक है, तीसरा हमारा आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। लेकिन हम बायोस्फीयर रिजर्व से पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंस समझ लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो दोनों डेफिनेशन आपको सेम लग रही होगी कि एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम, और दूसरे की डेफिनेशन क्या है कि एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स। ये बिल्कुल सेम और सिमिलर से डेफिनेशन लग रही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो हम एक एक डिफरेंस को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल में कर लेंगे। और आपको आज के आज ही अपनी रफ नोटबुक में इनको बार बार लिख के और प्रैक्टिस करना है और याद करने हैं। इनको आज ही आप याद कर लोगे, ठीक है, डिफरेंसेस को दोनों को। तो हम लिखते हैं डिफरेंसेस। हेडिंग लिखेंगे ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट, कि कोई भी एक स्पेसिफिक एनिमल या प्लांट को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रोटेक्ट स्पेसिफिक एनिमल और प्लांट्स। और नेशनल पार्क में क्या होता है, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने का मतलब क्या है कि वो एक जो स्पीशीज़ है उसको तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो भी स्पीशीज़ उससे इंटर रिलेटेड होती हैं या फिर वो जिस टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, उनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है एकदम नेचुरल, जैसे फॉरेस्ट नेचुरल तरीके से ना, उस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि उसके अंदर बस ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना हो, लेकिन एकदम उनका नेचुरल लाइफस्टाइल उनको क्या मिल सके। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि कंजर्व एंटायर इकोसिस्टम, कंजर्व एंटायर इको सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे जो रूल्स होते हैं ना वो थोड़े से कम स्ट्रिक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था कि कुछ जैसे मान लो ह्यूमंस को विजिट करना है, देखने जाना है, तो वो सिर्फ देखने जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनकी एंट्री बैन है। लेकिन जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं नेशनल लॉ के अंडर। ठीक है, लेस स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेटा स्ट्रिक्ट, लेस स्ट्रिंजेंट
प्रोटेक्शन, और ये क्या होता है, हाईली प्रोटेक्टेड। अब जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर ना लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, ठीक है। और जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, इनमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू डेजिग्नेटेड पब्लिक एरियाज, ठीक है। पब्लिक एरिया की तरह यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ सिर्फ पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो मैनेज की जाती हैं लोकल, स्टेट या नेशनल बॉडीज़ के द्वारा, लेकिन जो आपके नेशनल पार्क्स होते हैं ये गवर्न किए जाते हैं नेशनल लॉ और गवर्नमेंट बॉडीज़ के ही अंडर में, ठीक है। मैनेज्ड बाय लोकल, स्टेट या नेशनल बॉडीज़। governed by national laws and government bodies। इनका जो साइज़ है वो वैरी करता है और हमेशा चेंजिंग ही होता रहता है, ठीक है। और इनका जो साइज़ होता है, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं एज़ कंपेयर टू हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अभी शुरू में बताया था आपको मैंने कि ये फोकस करते हैं ऑन इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये इंडिविजुअल स्पीशीज़ पे ही फोकस रखते हैं। और ये फोकस करते हैं मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही डेवलप करने में इनका क्या रहता है, मेन फोकस रहता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये जो डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क्स हैं, दोनों का काम क्या है कि जो भी हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ताकि वो ख़त्म ना हो, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाना है जिसके अंदर वो फ्लरिश कर सके, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंसेस में मेन क्या आ जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क्स। और ये कंट्रोल किसके द्वारा की जाती हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनको कंट्रोल करती है लोकल, स्टेट या नेशनल बॉडीज़, लेकिन जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो नेशनल लॉज के अंडर ही काम करते हैं और इनके अंदर ह्यूमंस की एक्टिविटी बिल्कुल बैन होती है।
क्योंकि कोई भी ह्यूमन जाके ऐसा नहीं है कि किसी को शिकार करना है वो वेट करेगा कि वो एनिमल आएगा और वो उसका शिकार कर ले, ऐसा ये सब अलाउड नहीं है। इसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसके अंडर और आपको जेल हो सकती है। नेक्स्ट आज हम करेंगे वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हेडिंग है बायोस्फीयर रिजर्व। आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है, आप सब लोग अपनी होमवर्क नोटबुक में डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और डिफरेंट नेशनल पार्क्स के नाम लिखोगे और वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो लिखोगे। बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ ही होते हैं, लेकिन जैसे ऊपर वालों में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ या ह्यूमन की एंट्री मना थी ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्राइबल पीपल को क्या है अलाउड होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे फूड अगर उनको चाहिए तो वो कुछ फूड और शेल्टर वगैरह के लिए वो वहाँ रह सकते हैं। और वो कुछ ही ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और उनको अलाउ होता है कि वो वहाँ से फूड वूड या जो भी उनकी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। बस यही है कि उनको भी अलाउड नहीं होता कि वो किसी भी एनिमल को हंट करें, ठीक है। यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, ये भी प्रोटेक्टेड होता है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। and traditional life and traditional life of the tribals living in the एरिया। यानी कि जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स की वो उसे फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को और वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं फॉरेस्ट से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें करना है एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, एंडेमिक वर्ड क्या कहना चाह रहे हैं, एंडेमिक का मतलब होता है यानी कि एनिमल या प्लांट्स की स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं एंडेमिक। दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल which are found exclusive in a particular area। जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उनको हम क्या कह देते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे कि जो पाइन ट्रीज़ हैं, हम कह सकते हैं कि पाइन ट्रीज़ हमें कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में, तो वो वहाँ के क्या हो गए एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई।
टाइगर है, लायन है, कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ मिलेंगे ना, वहाँ की वो क्या हो गई, एंडेमिक स्पीशीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपने पंचमरी के बारे में सुना है? पंचमरी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो की ट्रीज़ प्रेजेंट है, साल एंड वाइल्ड मैंगो। यानी कि ये जो स्पीशीज़ है प्लांट की, ये कहाँ पे, वहीं पे उस पर्टिकुलर एरिया में पंचमढ़ी में मिलती हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, एमपी में। आप लोगों को कभी टाइम मिले तो वहाँ घूम के ज़रूर आना, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत नेचुरल लाइफस्टाइल होता है ना, वो फीलिंग आएगी आपको वहाँ पे। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी आपको क्या बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में? यही बताया था ना कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जहाँ पे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं। तो वहाँ पे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं और जो उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको फॉलो भी करते हैं। और कौन सी दो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो, जो एंडेमिक फ्लोरा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी मिलती है, पाइन की। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें, बिसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल, एंड फ्लाइंग स्क्विरल। ये दोनों अलग हैं बेटा, फ्लाइंग स्क्विरल ये भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, एंडेमिक फोना है ये, क्योंकि एनिमल स्पीशीज़ होगी ना। स्क्विरल जो है हमारा, बिसन है, ये किस में आते हैं, ये एनिमल्स में आते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था, प्लांट वाली स्पीशीज़ को आप फ्लोरा कह देंगे, एनिमल वाली स्पीशीज़ को हम फोना कह देंगे। तो ये क्या है, आर एंडेमिक फोना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। घर पे आप बैठ के अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे, क्योंकि इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। दूसरा, एमसीक्यू लगाने के बाद मॉड्यूल से रीडिंग भी लेंगे, जितना टॉपिक मैंने आपको करवा दिया ना, डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, और जो आज करवाए हमने तीनों, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों की रीडिंग बहुत अच्छे से ले लेना अपने। और जो मैंने अभी डिफरेंसेस लिखवाए हैं वो डिफरेंसेस नोट करके याद कर लेना। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।